बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ बी चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। यहाँ पे मैथ बी से रेलिवेंट जो हमारा सिलेबस है उसमें वेक्टर के 3 चैप्टर्स थे जो कि हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिक्स के 5 चैप्टर्स हैं जिनमें 2 कंप्लीट हैं आपके, और अब जो है ये हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन प्रोजेक्टाइल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड शो दैट इट्स पाथ इज़ पैराबोलिक। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट फायर्ड फ्रॉम अ गन, यानी कि बंदूक से जैसे कि गोली चलाई जाती है, और ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग प्लेन, या फिर एक चलते जहाज से कोई चीज़ गिराई जाए, वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। फिर ट्रेजेक्ट्री, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल अडॉप्ट करता है, जो उसका रास्ता होता है, वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected from point O in vertical plane with velocity v0 making angle alpha with the horizontal। अब जी क्या कह रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं कि एक मास m है जिसको हमने वर्टिकल वे में पॉइंट O से वर्टिकल प्लेन से हमने गिराया है, प्रोजेक्ट किया है। उसकी वेलोसिटी v0 है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। लेट आफ्टर टाइम टी पार्टिकल बी एट ए पॉइंट पी। टाइम टी गुजरने के बाद वो पार्टिकल पॉइंट पी, यानी कि ये हमारा जो पीक पॉइंट है पैराबोला का पी एक्स वाई, जहाँ तक चला जाता है, जिस पे फोर्स अमल करेगी। वैसे एफ इक्वल होता है एम ए। जब ये हॉरिजॉन्टली, जब वर्टिकल मोशन की बात की जाए तो ए जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है एम जी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल कर रहा हो डाउनवर्ड, तो जी पॉजिटिव यानी एफ इज़ इक्वल टू एम जी आता है। और जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो तो जी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो एफ इज़ इक्वल टू माइनस एम जी आ जाता है। और साथ जे कंपोनेंट, यानी कि एम जी एक्सेलरेशन है, तो इसको हमने आर के ऊपर डबल डॉट लगा दिया है। आर जो है डिस्टेंस है, सिंगल डॉट वेलोसिटी को शो करेगा, डबल डॉट एक्सेलरेशन को। अच्छा भी वो कह रहे हैं ओ पी, यानी आर जो इक्वल है वो एक्स आई प्लस वाई जे है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डॉट लगाया, आर डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे। इसी तरह अब हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आर डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे आ जाएगा। और जब हमने दोनों साइड्स पे m को मल्टीप्लाई करवाया तो m आर डबल डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट आई प्लस एम वाई डबल डॉट जे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो उन्होंने क्या किया है, उन्हें जनाब लिखा है जी माइनस आर की जगह पे, आर डबल डॉट की जगह पे माइनस जी पुट हो गया, माइनस एम जी। बल्कि हम अपनी इक्वेशन दोनों को का कंपैरिजन ले लेते हैं। एम डबल डॉट आर, ये जो पहली इक्वेशन एफ थी, एफ इज़ इक्वल टू माइनस एम जी, जे इज़ इक्वल टू एम आर डबल डॉट। और ये जो अब इक्वेशन बनी है एम आर डबल डॉट, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस एम जी जे इज़ इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट आई प्लस एम वाई डबल डॉट जे। तो आफ्टर कंपैरिजन ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहे हैं कि वी कैन से डैट एम एक्स डबल, हमने एक दफ़ा एम एक्स डबल डॉट को ज़ीरो कहा और एक दफ़ा एम वाई डबल डॉट को ज़ीरो माइनस एम जी कहा। जब हमने एम एक्स डबल डॉट को ज़ीरो कहा तो हमारे पास जो एम है दूसरी साइड पे डिवाइड होके वो ज़ीरो ही बन जाएगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो x डॉट इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो x इज़ इक्वल टू ए टी प्लस सी आ जाएगा। जब t ज़ीरो होगा उस वक्त x भी ज़ीरो हो जाएगा, y भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास c जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। और अगर t ज़ीरो है तो हमारे पास r भी ज़ीरो, अगर v इज़ इक्वल टू v नॉट के हो जाएगा, यानी x डॉट इक्वल होगा v नॉट कॉस अल्फ़ा के।
ये पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि एक्स डॉट इक्वल है वी नॉट कॉस अल्फ़ा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे वाई डबल एम वाई डबल डॉट इज़ इक्वल टू माइनस एम जी के। एम से कैंसिल, वाई डबल डॉट इज़ इक्वल टू माइनस जी, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो वाई डॉट इज़ इक्वल टू माइनस जी टी प्लस बी, अगेन इंटीग्रेट किया तो वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर ओवर टी प्लस डी। अब जब टी ज़ीरो पुट किया तब एक्स ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे डी का आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया, डी जो है वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। अब टी ज़ीरो है, आर ज़ीरो है, लेकिन वी इक्वल वी नॉट के है, तो वाई डॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा आया, और यानी कि ए इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा के, और इधर जो है इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने पुट किया ना, वी नॉट जो था वो एक्स नॉट जो था वो इक्वल था ए के, जब एक्स नॉट हमारे पास इक्वल वी नॉट कॉस अल्फ़ा आया है तो ज़ाहिरी बात है ए इक्वल बी किसके होगा, वी नॉट कॉस अल्फ़ा के। सिमिलरली इस साइड पे वाई नॉट इक्वल आया है वी नॉट साइन अल्फ़ा के, तो इक्वेशन नंबर अगर हम 2 देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्वल होगा बी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा के। हम इन पॉइंट्स को जो ए और बी की हैं इसको हम 1+1+2 करें, यानी दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल होगी वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी, वाई इक्वल होगी माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा टी। किसकी वैल्यूज़ को पुट किया है, ए की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन गया वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी और सी ज़ीरो था। जब हमने बी की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में तो वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2, बी की वैल्यू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी और डी जो हमारे पास ज़ीरो है। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, एक्स और वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी के साथ था वो एक्स के साथ जाके डिवाइड हो गया, टी इज़ इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा आ गया। ये जो टी की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे माइनस जी ओवर 2 वैसे ही, और टी की जगह पे एक्स ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा, और साथ टी की वैल्यू एक्स ओवर वी नॉट कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर बना वो y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2 वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2 वी नॉट सीकंड स्केयर अल्फ़ा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं तक वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री एंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या आप लोगों ने खुद अब अपने रजिस्टर स्पेस को नोट डाउन करना है। कोई भी किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।